तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने अब तक PTI के 123 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं, जिनमें रियाज फतनाना, सरदार मोहम्मद खान लगारी, नौशीन हामिद और मुनज़्ज़ा हसन भी इस्तीफ़े उनके मंजूर हो चुके हैं। मुस्ताफ़ी अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए उनके इस्तीफ़े इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिए गए हैं। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं, इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्दुल रज़ाक खट्टी से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन सफ़ान खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल रज़ाक खट्टी की जानिब बढ़ते हैं। अब्दुल रज़ाक, अपडेट कीजिएगा, तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े आज मंजूर कर लिए गए हैं। सफ़ान, पहले आपकी जानिब बातें हैं कि बताएगा कि अब जिस तरह से इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं तो ये एक प्रेशर तो है PTI के ऊपर, क्योंकि वो अपनी एक सिमत नहीं ले पा रहे हैं कि उनको किस सिमत आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, और ये जो सिमत नहीं मिल रही उनको, तो उसकी वजह उनके खुद चेयरमैन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने खुद ये कबर खोदी थी। अब वो जाहिर बात है, जब वो खोद के गए थे तो अब उस कबर के अंदर उन्हीं के पार्टी जा रही है, और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो पहले तो बड़े खुश हो रहे थे कि हमने इस्तीफे दे दिए, इस्तीफे मंजूर करें। अब इस्तीफे मंजूर हो गए तो वो ये रो रहे हैं कि इस्तीफे क्यों मंजूर कर रहे हैं। तो ये तो, और ये असम्बलियाँ तोड़कर भी इन्होंने अपनी पार्टी का ही अपना ही नुकसान, और ऐसा नुकसान किया है जो नाकाबिल तलाफी है, क्योंकि सिस्टम से ही एक तरह से ये आउट होते हुए जा रहे हैं। अब ये रोज एक नया बयानिया बनाते हैं और अवाम में इनके बयानियों की हकीकत भी आ रही है। वो चाहे इनकी जब से ये आए थे तब्दीली का बयानिया हो, करप्शन 90 दिन में खत्म करने का बयानिया हो, साइकिल पे ऑफिस जाने का बयानिया हो, तो गवर्नर हाउसों को लाइब्रेरी बनाने का बयानिया हो, यूनिवर्सिटियां बनाने का, तो ये सारे बयानिया बनाते गए। फिर ये अमरीकी साजिश का बयानिया बना, फिर उसके बाद अमरीकी साजिश से बात जो है जनरल बाजवा साहब पे चली गई, फिर बाजवा साहब से अब वो बात मोहसिन नकवी साहब पर आ गई है कि मोहसिन नकवी साहब के घर पर साजिश हुई थी। तो ये तो अब एक रोज नया बयानिया बनाएंगे, उस पर यूटर्न लेंगे, फिर एक नया बयानिया बनाएंगे, फिर यूटर्न लेंगे। तो अवाम को भी इनकी हकीकत नजर आ रही है। आज आप अगर हम देखें तो एहतजाज इन्होंने जो किया भी है, तो उसमें भी इतने लोग नहीं निकल पाए। तो इनकी जो वो जो कहते थे ना कि बयानिया बनाने के शहंशाह है इमरान खान साहब, तो वो भी ताकत अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और फिर जो इन्होंने खुद अपने लिए जो एक साजिश बनाई थी खुद ही अपनी पार्टी के लिए, उसमें ये डूबते हुए जा रहे हैं और इस्तीफे मंजूर होते जा रहे हैं। और उनका हक है जी, जो इस्तीफे उन्होंने दिए हुए हैं तो वो मंजूर कर रहे हैं इस्तीफे। अब ये रो सकते हैं, रो धो सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, और बचा क्या अब इनके पास करने के नहीं है, क्योंकि एहतजाज भी इतने लोग अब इनके पास नहीं आ रहे हैं जो सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब भी मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली में वापस जाना चाह रही है, दूसरी तरफ उनके इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरफ ये तमाम मामला जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब इब्तदा में ये कहा गया था कि आप जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वापस जाएं, और इसी सिलसिले में अदालतों ने भी उन्हें कहा, लेकिन वो कहते रहे, और मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट की सरकर्दा शख्सियात थी उन्होंने भी उन्हें कहा था, लेकिन वो माने नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब पंजाब में मामला शुरू हुआ था और परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लिया, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने यकसर अपना रवैया तब्दील कर दिया, और एक हफ़्ते के अंदर आप समझें कि 70 से ज़ायद अरकान के जो है वो इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। हालांकि दिसंबर के माह में हम देख भी रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात तहरीक इंसाफ स्पीकर के पास गई थी कि उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने उन्हें कहा कि आप आएँ, तो मैं फ़र्दन एक एक रुकन से इस बात का इत्मीनान जब तक नहीं कर लेता कि उसके ऊपर कोई जबर नहीं, कोई दबाव नहीं, उसके बाद ही मैं उनके इस्तीफ़े मंजूर करूँगा। लेकिन पंजाब में जो सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद जिस तरह हम वो कहते हैं कि होलसेल के तरीके से एक बार 35, फिर दूसरी बार 35, आज 43 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। आज अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई इनको तो नहीं किया, लेकिन सुबह से ये खबरें चल रही हैं, तो उसमें हम देखते ये हैं कि जो बड़ी हैरान कुन बात है कि मंडे को जब कौमी असम्बली का इजलास जुम्मे को होना था, तो जुमेरात को अचानक इजलास एक हफ़्ते के लिए मौखर कर दिया गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जुम्मे के रोज़ उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। जब PTI को इस बात का एहसास हुआ कि अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा भी हमारे हाथ से चला जाएगा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा भी हमें नहीं मिलेगा, तो जब ये असम्बली की तरफ दौड़े हैं, तो फिर हुकूमत ने तो पहले ही ये तय कर लिया था, और अब जो है वो 43 अरकान के मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। तो यानी उनके जो मुनरफिन अरकान हैं कौमी असम्बली के अंदर,
उनकी बनस्बत मौजूद जो सिर्फ 7 अरकान हैं, यानी उनमें से भी 2 ऐसे हैं जिनके केसेस से ज़ेर समाअत हैं अदालतों में। इमरान खान ने और एक और रुकन है जो उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब हुए थे, उन्होंने हल्फ दिया। इमरान खान अपनी जो मियाँ वाली की नशस्त थी उससे भी अभी फॉरेन फंडिंग केस में मुअत्तल कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने उनकी मेंबरशिप। तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन मेरा ख्याल ये कि ये सूरत हाल उन्होंने अपने आप खुद पैदा की है। ये कहते हैं ना कि अपना जो काटा हुआ होता है उसका कोई भी तबीब नहीं होता, उसका इलाज करने वाला कोई नहीं होता। इमरान खान और उनकी जमात ने जो कुछ किया है उसका एक तरफ तो नुकसान हुआ है पार्लिमान को, लेकिन हुकूमत ने भी जिस तरीके से इस्तीफ़े जितनी जल्दी में मंजूर किए हैं उसका मेरा ख्याल है कि सबब यह है कि जब ये अप्रैल में दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे, हुकूमत ये चाहती है कि ये ज़िमनी इंतखाबात उसके अंदर हो जाए। अब यहाँ एक जो बुनियादी सवाल पैदा होता है वो ये है कि तकरीबन कोई 123 के करीब ये अरकान होंगे जिनकी नशस्तें खाली होंगी। उस पर जब ज़िमनी इंतखाब होंगे तो ये अगर अप्रैल में होते हैं तो बाकी तकरीबन कोई 4-5 माह रह जाएंगे। बाकी उसमें कौन सा ऐसा तहरीक इंसाफ का रुकन होगा जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, और वो भी उस सूरत में कॉन्टेस्ट करे कि जब उसे इस बात का भी पता हो कि मुझे असेंबली में नहीं जाना, मुझे हल्फ भी नहीं उठा सकना, तो मैं क्यों 5-10 करोड़ रुपए खर्च करूं, अपनी रातों की नींदें ख़राब करूं। एक तो बात ये। दूसरी बात यह कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो 100 हलकों से इमरान खान साहब खुद ही खड़े हो जाते हैं तो ये किस तरह का तजर्बा होगा। तो पाकिस्तान में न सिर्फ हुकूमत को मसाइल हैं अपनी जगह, इस्टेब्लिशमेंट को भी है, लेकिन तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा मसाइल है, क्योंकि आने वाले दिनों में लग ऐसा रहा है कि जिस तरह पंजाब के अंदर निगरान सेटअप आया है वो इमरान खान साहब की को गिरफ्तारी से नहीं बचा सकेगा। उन्हें आने वाले दिनों में नाअहली का भी सामना करना पड़ सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा इम्तहान अब शुरू होने जा रहा है जिसका सामना पाकिस्तान की जो मौजूदा जमातें हैं वो माजी में कर चुकी हैं। तो ज़ाहिर है ये उनके लिए नया तजर्बा होगा, और इस नए तजर्बे में वो किस तरह कामयाब होते हैं। जो अभी तक सूरत हाल नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि ये मज़ीद इस तरह के फ़ैसले करेंगे जो आने वाले दिनों में उन्हें मज़ीद नुकसान दे सकते हैं। अच्छा सैफान, तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वहाँ से जो बयानात आ रहे हैं, फवाद चौधरी कहते हैं कि जो सब कुछ हो रहा है राजा रियाज की अपोजिशन लीडरशिप को बचाने के लिए हो रहा है। तो ये चीज़ें तो बहुत खुली हैं, खुली तरह से नज़र आ रही हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो पीटीआई के हक़ में नहीं है। तो पीटीआई की हिकमत अमली कुछ नहीं थी, जो कुछ अब वो करते जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि बिल्कुल आउट हो जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा? जी, वाज़े तौर पे नज़र यही आ रहा है कि सिस्टम से आउट हो जाएंगे। लेकिन ये जिस तरह अभी रज़ा साहब फरमा रहे थे कि ये जिस तरह मैंने भी कहा कि कब्र अपनी खोदी है इन्होंने खुद ही, तो ये जो इन्होंने खुद किया है ये उसी को अब भुगत रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर जब ये सब कर रहे हैं और ये सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं कि केयर टेकर और हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब शायद इसमें भी कामयाब ना हो, सियासत कामयाब ना हो। लेकिन ये वो वक्त नहीं है जो सब करना चाहिए। अब इमरान खान साहब शायद अपनी जो अपनी सोच और अपनी कुर्सी और अपनी ज़ात से बढ़कर अगर सोचें मुल्क के लिए कि इस वक्त मुल्क की हालत क्या है, यानी हम ये सब जानते हैं कि अलार्मिंग साइंस हमें आना शुरू हो गए हैं। हम ये पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम उस सूरत हाल में नहीं आएंगे जो श्रीलंका ने फेस की थी या किसी और मुल्क ने फेस की थी। पूरी उम्मीद है इसाक साहब इसको बचा लेंगे और हम नहीं आएगी, इस तरह मईशत सूरत हाल नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप देखें क्या था, यानी श्रीलंका में मार्च 2022 के अंदर पोर्ट पे टैंक खड़ा, जो ऑयल की शिपमेंट आई हुई थी, लेकिन डॉलर्स नहीं थे पे करने को। उसके बाद उस क्राइसिस ने क्रिपल किया और फिर तमाम सेक्टर्स, मेडिसिन, हॉस्पिटल, हर जगह उसने इम्पैक्ट डालना शुरू किया। और फिर कुछ ही दिन के अंदर हमने देखा कि अफरा तफरी वहाँ पर खाना जंगी से सूरत हाल हो गई। तो अगर इमरान खान साहब का मिशन ये है तो फिर तो उनको कोई नहीं समझा सकता। वो चाहे फवाद चौधरी हो, असद उमर हो, शाह महमूद हो, कोई भी उनको नहीं समझा सकता, एस्टैब्लिशमेंट हो, मौजूदा हुकूमत हो। अगर वो इस मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उनको मार्च 2022 में श्रीलंका में जो हुआ था वो पाकिस्तान में रिपीट करना है, क्योंकि बार बार वही हैं जो कहते हैं कि डिफॉल्ट की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। और आज से नहीं, जब से वो हटे हैं, जब से वो कह रहे हैं कि मैं डिफॉल्ट की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, और वो ये कह कहकर इस तरह की सियासत कर इंतशार फैलाकर लग ये रहा है कि उनका मिशन ये है। और इसलिए उनको कोई समझा भी नहीं पा रहा कि वो, क्योंकि अपने मिशन पे लगे हुए हैं कि, और ना उन्हें खुद भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर, ऐसी माशी सूरत हाल के अंदर वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो केयर टेकर सीएम के पीछे लग गए। अब ये इस्तीफे जो थे इसको लेकर बैठे हुए हैं। अब आइंदा जाकर
अगर इंतखाबात होते भी हैं तो उन पर बड़े सवाल है कि मरदमशुमारी होनी है, हल्का बंदियां होनी है, और अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं तो उस पर इमरान खान साहब आगे क्या लाइमल करेंगे। तो ये उनकी जो सियासत है वो चलती रहेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने किया हुआ, अपना कहा हुआ वही उनको आगे इस वक्त आके उनके सामने आ रहा है। और अब जो उनके यू टर्न्स हैं वो आवाम भी समझ चुकी है, और आवाम अब निकल नहीं रही है उनके कहने पर, बहुत पहले से नहीं निकल रही थी। और अब बिल्कुल ही आपने देखा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता में चीजें नजर आ रही है कि मखदूश होती जा रही है उनकी जो सियासी सूरत हाल इंतहाई मखदूश होती चली जा रही है। सूरत हाल जो बनती नजर आ रही है, जिस तरह से सैफान कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का ये मिशन है कि मुल्क को डिफॉल्ट करना है, तो फिर तो वो एक सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं। लेकिन अगर वो मुल्क को बचाना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर उनको अपनी हिकमत अमली चेंज करना होगी। इस पर मजीद बात करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के 43 अरकान के आज इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। मजमूई तौर पर 123 अरकान ऐसे हैं जो अब कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इस तमाम तर सूरत हाल के सियासत पे क्या असरात हो रहे हैं और सियासी जोड़ तोड़ क्या बनता नजर आ रहा है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ KP की असम्बली का मामला जिस तरह से हल किया गया है, लेकिन पंजाब के मामले को हल करने की जो कोशिश की गई उस पर इमरान खान साहब और उनकी जमात बिल्कुल उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सैफान खान सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल रज़ाक खट्टी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफान, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ जो है सियासी तन्हाई का शिकार होती जा रही है, गो कि वो पहले इस बात पर फ़ख्र किया करते थे कि हम जो हैं तन्हा हैं और सारी सियासी ताकतें एक तरफ हैं, लेकिन अब वो वाकई जो है सियासी तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल, और हो चुके हैं, और अब उनको महसूस हो रहा है, इसी वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि पहले वो इससे कबल इस चीज़ पर वो खुश थे, बल्कि न सिर्फ वो बयानियां बना रहे थे कि हम असेंबली का हिस्सा नहीं रहेंगे, बड़े फ़ख्र से उन्होंने ऐलान किया था मुस्ताफ़ी होने का। और उस वक्त भी जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन था इनके खिलाफ, तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने यही कहा था जो सियासत की समझबूझ रखते हैं कि ये फैसला इनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा, ये मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ये इनकी सियासी जमात के तौर पर भी इनको नुकसान पहुँचाएगा। और वो हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अब जब ये हुकूमत की तरफ से इस्तीफे कबूल करने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इनके रिएक्शन आना शुरू हो गए और इन्हें लग रहा है जी कि हमसे ये गलती हो गई है। इसी तरह इन्हें दूसरी गलती जिसका एहसास कुछ देर में हो जाएगा वो असेंबलियों की तहलील का है, और शायद हो भी गया इन्हें एहसास, क्योंकि ये तनकीद कर रहे थे और ये इस वक्त सियासत कर रहे थे कि इनके खिलाफ इनके ऊपर हाथ हल्का रखा जाए, ये सब कुछ। अब वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब आ चुके हैं, वहाँ पर तकर्रुर तबादले जो रिसेंटली एक आध दिन में जो अब तक जब से वो आए हैं, वो उनसे तहरीक इंसाफ हरगिज खुश नजर नहीं आती है। सामने नजर आ रही है सूरत हाल क्या है अभी जिसमें रजा साहब कह रहे थे कि लगता यही है कि गिरफ्तारी से अब उनको कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान साहब जमान पार्क में बैठे हुए थे और वहां उनको कोई डर नहीं था, लेकिन अब वहां पर खौफ के बादल मंडला रहे हैं और इमरान खान साहब गिरफ्तार भी हो सकते हैं। और साथ साथ दूसरी अहम बात यह है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में इनकी 9 साल की हुकूमत रही है, तो वहां इनके करप्शन के किस्से खुलना शुरू हो गए। अब वहां की सूरत हाल ये है कि वहां पर अपोजिशन ये कह रही है कि एहतसाब होना चाहिए, नैब एक्टिव हो चुका है। तो अब जो ये कुछ कर रहे थे 9 साल में, जिन्होंने जो कुछ किया है उस सूबे के साथ, उसके किस्से खोलेंगे, उसका बयानिया बनेगा कि हाँ जी इस हल्के में इतनी करप्शन हुई, इस हल्के में ये हुआ, इस प्रोजेक्ट में ये हुआ, इस स्कीम में ये हुआ। तो अब इससे इनको कौन रोकेगा, क्योंकि इनकी जो पूरी साफ शफाफ चलने की दास्तानें इन्होंने रकम की थी, अपने बयानिया बनाए थे, वो सब भी बेनकाब होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता उन पर केसेस बनेंगे, गिरफ्तारियां। आपको ये अंदाजा लगाएं कि उनके कुछ सूबाई वज़रा जिनके उनके एसेट्स की जांच पड़ताल हो रही है कि वो जब वजीर नहीं थे तो उनके असासे कितने थे, जब वजीर बन गए तो उनके असासे कितने हैं, वजीर बनने से कबल उनका घर कितने मल्ले का था और वजीर बनने के बाद उनका घर कितने कनाल का है, वजीर बनने से कबल उनका कारोबार क्या था कि एक आटे की दुकान थी और एक वजीर साहब है जिनके अब एक फ्लोर मिल है, इसी तरह से एक साहब है जिनके प्लाजे हैं। तो ये सारे किस्से अब खुलकर सामने आएंगे अवाम के और ये बयानिया भी बेनकाब होगा कि ये जो 90 दिन में करप्शन खत्म करने की बात थी या ये साफ शफाफ चलने की बात थी, ये सब कुछ भी झूठ था और ये सब कुछ सामने आएगा। जैसे अमेरिकी साजिश झूठ था, इसी तरह से ये भी झूठ था, ये बयानिया, और वो सारी हकीकत अवाम के सामने आना शुरू हो जाएगी और आना शुरू हो गई है। तो अब ये नुकसान इन्होंने अपना खुद ही किया है कि अपनी गवर्नमेंट ख़त्म की, अपनी असम्बलियाँ तहलील करी और ये जो अपनी सूबाई गवर्नमेंट ख़त्म की और अपने इस्तीफे दिए, और अब उसको भुगतना पड़ेगा इमरान खान साहब को, पूरी जमात को भुगतना पड़ेगा। और अब बयानिए बनाने की ताकत भी अब इनके पास वो नहीं रही जो पहले थी इनके पास। ठीक है अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब, गुज़श्ता रोज़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी आमिर डोगर साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन में कि हमारे इस्तीफ़े अगर स्पीकर मंजूर कर लेते हैं तो हमें डी नोटिफाई ना किया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन इन्हें डी नोटिफाई कर देता है तो इन अरकान को तो उस सूरत हाल में क्या आपको लगता है सियासी सूरत हाल क्या बनती दिखाई दे रही है और ये मामला क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकता है? असल में आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अगर ना,
असल में इस अगर के अंदर हम ये भी शामिल कर दें कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो 43 इस्तीफ़े भेजे गए हैं इलेक्शन कमीशन को, मुमकिन है कि वो बैक डेट में हों, क्योंकि अभी तक उनको डी नोटिफाई नहीं किया गया। शायद यही चीज़ें हैं जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। ये मैं आपके साथ एक तो ये बात शेयर करूं। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट आज ये 8 के करीब अरकान असम्बली गए थे। चीफ जस्टिस साहब कोई आधा घंटा पहले वहाँ से निकल गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इन्होंने कोशिश की, लेकिन जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इस बात की उन्हें इजाज़त भी नहीं दी और उन्हें आगे जो है वो जाने भी नहीं दिया, और न ही इस बात की कोई यकीन दहानी कराई गई कि आपका कोई मैसेज चीफ साहब तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ एक तो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। अब मैं आपको एक तारीखी किस्सा बताऊं। 1985 में जब गैर जमाती इंतखाबात हो रहे थे, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन इंतखाबात का बाइकाट किया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब तक हयात थी, वो इस बात का बरमला एतराफ़ करती रहीं कि वो हमारी सबसे बड़ी सियासी गलती थी। होता ये कि सियासत जो है वो मुमकिनात का एक खेल है। इस खेल के अंदर आप अपने लिए कितना हासिल कर सकते हैं। ये वाहिद ऐसे सियासतदान हैं, इमरान खान साहब। हमने अपनी पूरी इसमें जो सहाफ़ती ज़िंदगी है उसमें चीज़ों को बड़ा करीब से भी देखा है। इन्होंने लोग बनाए नहीं, ताल्लुकात बनाए नहीं, ताल्लुकात बिगाड़े हैं। एक फ़हम है उनको, इस बात का घमंड है, इस बात का गुरूर ज़रूर है कि लोग उनके दीवाने हैं, लेकिन कारकुनान की हद तक, लोगों की हद तक मुमकिन है उनके पास एक बड़ी फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर बड़ी फॉलोइंग है, लोग उनके लिए निकलते हैं। लेकिन होता यह है कि जब आप पार्लियामान में आते हैं, मेरा ख़्याल है कि इस पार्लियामान में जब 2018 में अगस्त में इन्होंने हल्फ लिया और पावर में आए, तो मुझे बिल्कुल याद है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें कहा था, उन्होंने दो बड़ी अहम बातें की थी। एक तो उन्होंने कहा था कि आपको जो कुछ करना है आप करते रहें, लेकिन इस मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए आप और हम बैठते हैं, कोई मीसा के मईशत टाइप का ऐसा मुआहदा करते हैं, कोई एक प्लान बनाते हैं 10 साल 15 साल, ताकि इस मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा किया जा सके। लेकिन वो क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी बदबख्ती तब शुरू होती है जब वो अपने आप को अक्ल कुल समझना शुरू करता है। इमरान खान साहब का इशू यह है कि वो अपने किसी भी सीनियर बंदा हो, जूनियर हो, साहिब फ़हम हो, सियासी कारकुन हो, उनकी बात नहीं सुनते। ये पाकिस्तान की तारीख के देखें ना, मियाँ नवाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है, या इससे पीछे हम जाते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, आसिफ अली जरदारी हैं, इवन जना साहब थे। ये सारे प्रोफेशनल सियासतदान थे, लेकिन मोटिवेटर इस तरह नहीं थे जिस तरह कि आप आलम दीन भी बन जाते हैं, आप दुनिया की तारीख के तालिब इल्म भी बन जाते हैं। दुनिया का जो भी मौजू हो उसके ऊपर आप डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आप ये बावर कराते हैं लोगों को कि मुझसे बड़ा कोई भी जो है वो ऐसा आदमी नहीं जो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट है। लेकिन सियासी मैदान में हमने देखा है कि जिस तरह पत्ते उनके हाथों से निकले हैं, अब आप मुझे अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का 20-22 रुकन जो हैं वो मुनरफिन हैं, बाकी वो लोग हैं जो इस्तीफे देना नहीं चाहते। ये सैफान कुछ सवाल आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो फैसला होगा कि इन हलकों पे इंतखाब लड़ेगा कौन, यानी इमरान खान साहब खुद लड़ेंगे या इनकी पार्टी लड़ेगी, या लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ पीडीएम की तरफ क्या इत्तलात है, क्योंकि पहले ये इत्तला आई कि शायद वो कोई कंटेस्ट ही नहीं करेंगे इलेक्शंस। अगर वो पीडीएम कंटेस्ट नहीं करेगी इलेक्शंस तो उसकी वजह फिर क्या है? और साथ साथ जो मरदमशुमारी के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो जरूरी है आइंदा इंतखाबात से कबल, तो इस सूरत हाल के अंदर क्या अप्रैल में आप देख रहे हैं इंतखाबात सूबाई असेंबलियों के, या फिर ये देख रहे हैं कि ये भी डिले हो जाएंगे और ये जो 123 नशिस्तें इनका मुस्तकबिल इंतखाबात का पीडीएम के हवाले से क्या होगा? सैफान साहब, मैं आपको एक बात ये बताऊं कि पीडीएम ने जिस दिन ये इस्तीफे आए थे, तो पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब ने ये अनाउंसमेंट तो कर दी थी कि हमारा कोई भी उम्मीदवार कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, हम ये मैदान खुला छोड़ देंगे कि इमरान खान आए। लेकिन मेरी इतलात ये हैं,
और जिस तरह मैंने अभी कहा भी सही कि सियासी मैदान कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि साइंस का बुनियादी उसूल ये है कि जब आप कोई भी खला छोड़ते हैं तो उसकी जगह किसी न किसी को आकर पूर्ण करना होती है। पीडीएम ये कोशिश करेगी कि इन 123 जो हलके हैं जो खाली होते हैं, ज़ाहिर है उसमें जो मखसूस नशस्तें तो नहीं होगी, जनरल नशस्तें होंगी, ये तकरीबन कोई लगता ऐसा है कि 95 के करीब होंगी। अब जहाँ इंतखाबात जब होंगे, ज़िमनी इंतखाबात, तो पीडीएम की जो जमातें हैं ये सीट एडजस्टमेंट करके अपने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी और वहाँ से कोशिश करेंगी कि अपने लोग कामयाब होकर आएँ ताकि कौमी असम्बली में उनकी अक्सरियत ज़्यादा बेहतर हो जाए और वो किसी बाकी इत्तेहादियों की भी मोहताज न रहें। एक तो बात ये। दूसरी, मरदमशुमारी का जो मामला है, ये इमरान खान की हुकूमत में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसे हम मुश्तरका मुफादात कौंसिल कहते हैं, उसने मंजूरी दी थी और ये तमाम सूबों की जो नुमाइंदा एक फोरम है उसकी मंजूरी दी थी। इत्तेफाक की बात यह है कि मौजूदा हुकूमत आई है, उसके इस सारे दौर में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कोई इजलास नहीं हुआ, तो ये फ़ैसला अभी तक इंटैक्ट है और उन ही मरदमशुमारी की जो नताइज पर ही नई हल्का बंदियाँ होंगी और उस पर इंतखाबात होंगे। तीसरी बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि जो इंतखाबात होंगे, ज़िमनी इंतखाबात, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मैदान खाली छोड़ेगी पीडीएम कि वो इमरान खान को खुला मैदान दे दे, क्योंकि अब ये मुकाबला है इनके दरमियान और वो कोशिश करेंगे कि हर हाल में इनको बिल्कुल इतना जो है वो पीछे धकेल दिया जाए कि जिस तरह उनके अंदर जो हवा भरी हुई है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान अभी जिन हालात का सामना कर रहा है और जिस तरह का बिहेवियर इमरान खान की हुकूमत ने किया था, अगर वो पार्लियामेंट को इंटैक्ट लेते, तमाम जमातों को साथ बिठाते, तो मेरा ख्याल है कि शायद हम इन हालात का सामना न करते। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि अपने घमंड, अपने गुरूर और जानबूझकर उन्होंने इस तरह किया। और मैं आपको यहाँ ये भी बात बताऊँ कि उन्होंने 4 बजट पास करवाए, चारों बजट में वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते रहे कि ये आपका काम है, आप लोगों को बुलाएं, पास करवाएं। ये पार्लियामेंट नहीं आते थे। इस हद तक आपको ये मैं बताऊं कि जब पहला साल चल रहा था तो इन्होंने ये वादा किया था कि कौमी असम्बली में इमरान खान वक्फा सवालात में हफ्ते में एक बार खुद जवाब देंगे, लेकिन 4 साल गुजर गए, एक दिन भी हमने ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने ये किया हो। वो कहते रहे कि हम रूल्स में तरमीम करेंगे, उन रूल्स में तरमीम नहीं हुई। और इमरान खान वाहिद ऐसे वज़ीर आज़म थे जिन्होंने सबसे कम वक्त दिया कौमी असम्बली को। तो जो हमारा ऐवान है कौमी असम्बली, जिसने उसे वज़ीर आज़म मुंतखब किया था, वो उनका रवैया जो था उस फोरम की तरफ इस तरह का था, तो बाकी इदारों के साथ किस तरह होगा आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल जी, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो माशी मसाइल से गुजर रहा है और अब बुरे अंदाज में इस वक्त ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, इसका ज़िम्मेदार कोई ना कोई तो है। मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी इमरान खान और PTI पर आयद होती है, लेकिन इमरान खान और उनकी जमात का मौक़िफ़ कुछ और है, इसके बरक्स है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे कि सियासी रुख किस सूरत आगे बढ़ पाएगा और PTI की हिकमत अमली कितनी और वाज़ेह हो पाएगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क में सियासी बहरान की और कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की क़यादत को जिस तरह से अब जवाबात मिलना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मजीद आज इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। सैफान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, और अब्दुल रज़ाक खट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफान, किस तरह से आप देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल को? सब सूरत हाल ये है कि इस वक्त शायद हुकूमत की तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए थी कि हम पेट्रोल, डीजल और जो शॉर्टेजेस है, डॉलर क्राइसिस, इसको हल करें। और अगर इस वक्त इलेक्शंस होते हैं जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं, उसे शायद हुकूमत की तवज्जो वाज़ेह तौर पर है कि उस तरफ नहीं रहेगी। मैं रज़ाक साहब आपसे भी ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये वो वक्त शायद है नहीं कि हम शायद इलेक्शन खेलें। आप क्या समझते हैं? और जो अगर इलेक्शन हो रहे हैं और इस सूरत हाल में होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मईशत मजीद सफर करेगी, क्योंकि अदम तवज्जो हो जाएगी और सियासी जमातों की सारी तवज्जो इन हलकों की तरफ चली जाएगी और इंतखाबात की तरफ चली जाएगी? सैफान साहब, मैं आज आपको एक और भी बात बताऊं, वो ये है कि पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों से मौजूदा हुकूमत को वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर IMF के साथ आपका प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो शायद फिर मुझे लगता है ऐसा है कि आउट ऑफ बॉक्स जाकर इस मसले का हल निकाला जाएगा।
जिस तरह आप सुनते आ रहे हैं कि टेक्नोक्रेट सिस्टम के हवाले से उस तरफ कोई बात जा सकती है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम मौजूदा हुकूमत बहाल करने जाती है और 3 माह बाद इलेक्शन होते हैं, क्योंकि IMF का प्रोग्राम बहाल होगा तो पाकिस्तान में महंगाई का एक और तूफ़ान आएगा, और महंगाई का जो तूफ़ान आएगा उसमें अल्टीमेटली जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने एक सियासी कीमत पहले अदा की है, मज़ीद उसे अदा करनी पड़ेगी। और इस सूरत हाल में ये पाकिस्तान की जो जितनी भी सियासी जमातें हैं जिन्होंने ख़ुद को दाव पे लगा दिया है सारी सूरत हाल में, उसमें उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो ख़ुद को कुर्बान करें या मुल्क की मईशत को किसी ठिकाने लगाएं, यानी पाँव पर खड़ा करें। तो इस सारी सूरत हाल में बड़ी ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है, क्योंकि इंतखाबात में इमरान खान जिस तरह इस पूरे मामले को कैश करवाएंगे, तो मुझे लग ऐसा रहा है कि शायद इस तरह के कोई हालात बने कि इलेक्शन आगे पीछे हो जाएं। इसलिए आइन में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आइन में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हर सूरत में करवाने हैं, और तकरीबन कोई 23-24 मार्च तक जो है वो रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो जाएगा और 22-23 तक ईद आएगी। ये वो दिन हैं जिनमें पाकिस्तान के सारे लोग हैं, उनकी एक तो माशी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, फिर इबादतें शुरू हो जाती हैं, लोग जो है वो एतकाफ़ में भी बैठते हैं, कोई बाहर चले जाते हैं। इन हालात में रमज़ान शरीफ में इलेक्शन करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मौजूदा हुकूमत के लिए चैलेंज ये है कि अगर IMF का प्रोग्राम बहाल हो भी जाए तो उसमें जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उसका वो सामना किस तरह करेगी। तो चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज हैं, काफ़ी परेशानी है हर जगह पर। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने आज कहा है, जो एक प्रोग्राम था कर्जा स्कीम थी उसमें, कि हमने IMF को कहा है कि हम अपने अवाम के ऊपर बोझ भी नहीं डालना चाहते, लेकिन आप हमें बेल आउट करें, हमें इस कर्जा हमारा बहाल करें। तो जो दोस्त ममालिक हैं अब उसमें इस सारी सूरत हाल में उनका किरदार है वो बड़ा अहम बन गया, और यही सबब है कि इस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा लोग